बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू देसी किचन पंजाब। आज मैं लाई हूँ आपके लिए जो रेसिपी। आज बनाने जा रहे हैं हम मूंग की धुली दाल। माश की दाल की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, साबुत मसर, चने की दाल, सब की। आज बारी है मूंग की धुली दाल की। और मूंग की धुली दाल को होती है ज़्यादातर मरीज़ों के लिए, और इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ये नरम हो जाए। और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तड़के वाली दाल बनाएंगे हम। हाफ कप मैंने लिया है घी। उसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज काट के डाल ली है। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। तड़के वाली दाल जो है ये बहुत सेहतमंद है, सेहतबख्श है। और इसको बॉयल चावलों के साथ कोई भी मरीज़ है, कोई भी बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, बड़े शौक़ से इसको खाते हैं। खिचड़ी के अंदर भी ये यूज़ होती है। पहले मैंने आपको खिचड़ी की रेसिपी दी, उसके अंदर भी मैंने इसको यूज़ किया। और ये आज हम तड़के वाली दाल बना रहे हैं। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। हम इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना ही ब्राउन हम इसे रहने देंगे। इसके अंदर अब हम जो मसाले डालेंगे वो है, सबसे पहले लाल मिर्च। पहले हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। अब इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, साबुत ज़ीरा हाफ टी स्पून, और लहसुन हम इसमें अभी शामिल नहीं कर रहे। लहसुन इसके पगार में हम शामिल करेंगे जब इसको तड़का लगाएंगे उस वक्त। इसके अलावा, मसालों के अलावा, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ दही। एक ये चम्मच, बड़ा चम्मच दही का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर टोमेटो यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह दही यूज़ किया। मसाला हमारा तैयार हो रहा है। आधा पाव तकरीबन हमने डाल ली है मूंग की धुली। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर दाल जो हमने धो के रखी है और पानी में भिगो के, तो ये सारी दाल हमें इसमें शामिल कर दूँगी। सारी दाल इसके अंदर डाल के दाल को थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसमें खुला यूज़ किया जाता है ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। गलने में ये देर नहीं, इतना टाइम नहीं लेती है, पर पगार वाली जो दाल है इसको इस तरह से गलाना चाहिए कि इसका कोई दाना साबुत न रह जाए।
अच्छे तरीके से सारे दाने इसके अंदर हाल हो जाएं शोरबे में। मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके तैयार होने से तकरीबन 5 मिनट पहले हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अभी फ़िलहाल इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। इसको ढक देते हैं, इसको अब कवर कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम पकने देंगे। दाल हमारी गल चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखें बिल्कुल गल गई है, कोई दाना इसका साबित नहीं रहेगा। मिक्स होती जा रही है। थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे ताकि अभी ये पानी और दाल अलग अलग नज़र आ रहा है, ताकि एक जान हो जाए, बिल्कुल अलग अलग नज़र ना आए। अब मैं इसमें हरी मिर्च शामिल कर दूँगी। तकरीबन 3 अदद हरी मिर्च मैं इसमें शामिल कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए अभी मैं इसे ढाँप दूँगी। थोड़ी देर अब इससे और पकाना है। दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम है, तब तक अब हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा घी लिए, घी क्योंकि हम पहले दाल में डाल चुके हैं, अब हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। इसको हम गरम करेंगे। घी गरम हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी लहसुन। थोड़ा सा लहसुन मैंने कूट लिया है, बारीक लहसुन डालूँगी। अब ये देखना होता है कि लहसुन हमारा जल ना जाए, हल्का सा हमें इसको ब्राउन करना होता है। और इसके अंदर मैं 2 अदद जो कटी हुई ये हरी मिर्च भी डाल दूँगी। आपके पास अगर बेर मिर्च है, लाल मिर्च छोटी वाली, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। दाल भी अच्छी लगती है, तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जब लहसुन को हम हल्का सा ब्राउन करते हैं घी के अंदर। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया। अब ये हमें देखना है कि ये थोड़ा सा ज़रा सा भी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो सारा दाल का जायका ख़राब कर देगा। हमारा बघार तैयार हो चुका है। अब हम इसे दाल में डालेंगे। दाल भी रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब ये जो बघार है हम इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए दाल हमारी बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए नाज़रीन, हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। ये याद रखें कि हरा धनिया और गरम मसाला अगर आपने डालना है तो वो आप बिल्कुल भी साथ जहाँ पे आपने जिस बर्तन में पकाया उसके अंदर ना डालें। जब आप खाने लगे तो आप जब डोंगे में किसी डिश में आप सालन डालते हैं उस वक़्त आपने हरा धनिया और ये गरम मसाला यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप उससे पहले डालते तो वो फिर उसकी बार बार अगर आप सालन गर्म करते हैं तो वो
उसका वो जायका, वो टेस्ट नहीं रहेगा, थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। बिल्कुल रेडी हो चुकी है। धनिया वगैरह हमने डाल दिया है। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त कलर भी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।